जम्मू से अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाता था तो उसने कभी बात नहीं की कि रजौरी पुंछ में 4 लाइन की ज़रूरत है। उसने कभी बात नहीं की कि रजौरी पुंछ में एयरलाइन की ज़रूरत है। उसने कभी बात नहीं की कि रजौरी पुंछ में रेलवे की ज़रूरत है। उसने कभी बात नहीं की कि रजौरी पुंछ में भी फाइबर लगना चाहिए। आज भी वहाँ 21 सेंचुरी में भी लोग जो है 4G नेट यूज़ कर रहे हैं। रजौरी पुंछ में अभी तक ऑफिस में फाइबर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है। अब अगर हमारे रजौरी पुंछ से कोई चुनकर जाएगा, हमें उम्मीद है कि वो पहाड़ियों की भी बात करेगा, हमें उम्मीद है कि वो रजौरी पुंछ के इश्यूज़ की बात करेगा। पहाड़ी लोग वोट नहीं डालेंगे तो कुछ असर होगा? क्यों नहीं असर होगा? 70% पॉपुलेशन अगर वोट नहीं डालेगी तो असर क्यों नहीं होगा? डायरेक्टली जो है वो इलेक्शन कमीशन जो लोग ये बाइकाट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन को वो जो इलेक्शन नहीं होंगे। अगर पहाड़ियों का मसला हल नहीं हुआ तो इलेक्शन नहीं होंगे रजौरी पुंछ में। कोई भी पहाड़ी अगर लीडर लोगों के अगेंस्ट जाकर इलेक्शन लड़ेगा तो उसको पता है कि जब पहाड़ी वोट नहीं देंगे, दूसरी बरादरी वाले उसको वोट नहीं देंगे तो उसकी तो जमानतें जब्त होने वाली हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हर साल मुगल रोड बंद की जाती थी तो हम डीसी ऑफिस के बाद धरने लगा के थक जाते थे। फिर हमारे लोग वहाँ से एक डेलीगेशन लेकर डिवीज़ कम जम्मू के पास आते थे, जनाब मिन्नतें करते थे, ताजियाँ करते, जनाब रोड खोल दो। हमारे गुजर भाई उसमें बड़े परेशान होते थे। हमारे पहाड़ी बरादरी जो अपर हिल्स में जाती थी, डोक शोक में जाते थे, पहाड़ी लोग अपने माल मवेशी को लेकर जाते थे, वो भी बड़े परेशान होते थे। पहाड़ियों की काफ़ी लंबी पुरानी डिमांड थी पहाड़ी स्टेटस को लेकर, और जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई तो उनको भी उम्मीद था कि उनके हक में कोई फैसला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वहीं पर बात की जाए एसटी की और एससी की, तो एसटी की 9 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं पूरे जम्मू कश्मीर से, और एससी की भी जो है 6 सीटें रिजर्व हुई हैं। तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं माजिद खान, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, पुंछ के मेंढर से बिलोंग करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। माजिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीदें थी कि पहाड़ी स्टेटस आप लोगों को मिल जाएगा? पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। देखिए, जिस तरीके से डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है उसमें एसटी की 9 सीटें रिजर्व की गई हैं और एससी की जो 6 सीटें रिजर्व की गई हैं। हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। हमारे एसटी भाइयों के लिए रिजर्व हुआ, हमारे एससी भाइयों के लिए रिजर्व हुआ। देखिए, जिस तरीके से हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे वादे कर रही थी कि बिफोर असेंबली इलेक्शन वी शुड ग्रांटेड एसटी स्टेटस टू पहाड़ी ट्राइब। ठीक है, अगर पहाड़ी ट्राइब को एसटी स्टेटस नहीं दिया गया बिफोर असेंबली इलेक्शन तो पहाड़ी लोग जो है इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनको एसटी की ये दो सपने दिखा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के एसटी देंगे। अभी भी हम पूरी उम्मीद है कि हमें एसटी का स्टेटस मिलेगा। अभी मेरी यही डिमांड है कि अगर पहाड़ियों को बिफोर असेंबली इलेक्शन से पहले एसटी स्टेटस नहीं दिया गया तो मी और हमारे साथ जो 18 लाख पॉपुलेशन है पहाड़ियों की, वो असेंबली इलेक्शन को बाईकाट करेगी, क्योंकि पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी देरीना मांग थी, 1989 से चल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी थी, जिसमें पहाड़ी खुश नहीं है। पहाड़ी ये चाहते हैं कि हमें एसटी के दर्जे में लाया जाए और हमारे से ये 4% जो रिजर्वेशन है इसमें बहुत 18 लाख पॉपुलेशन है, कितना ही लोगों की डेवलपमेंट होगी, कितने ही लोग जॉब्स में इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। हमें जो है एसटी स्टेटस दिया जाए। अगर हमें एसटी स्टेटस नहीं दिया गया तो हम इलेक्शन को बाईकाट करेंगे। अगर हमसे डेमोक्रेटिक राइट छीना गया, हमें डेमोक्रेटिक सेटअप से बाहर निकाला गया, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका नहीं दिया गया तो हम बाईकाट करेंगे असेंबली इलेक्शन को और कोई भी पहाड़ी लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम भी काट दिया जाए अगर हमें एसटी का स्टेटस ना मिला तो। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फ़ायदे हैं और क्या कुछ नुकसान है आप लोगों को एसटी स्टेटस मिलने के और ना मिलने के? देखिए, फ़ायदे की बात करें तो एसटी स्टेटस अगर मिलेगा तो उसके बाद हमारे लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेंगी, हमारे लोगों को स्कॉलरशिप मिलेंगे, हमारे लोगों को हॉस्टल मिलेंगे, हमारे लोगों को जो है ट्यूशन्स फ्री मिलेंगी। आप शायद इकबाल चौधरी साहब ने एक स्कीम शुरू की थी जो मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के तहत, उसमें 50-60 हज़ार बंदे को लैपटॉप मिल रहा है। उसमें बंदे को जो है जो यंग यूथ हैं IAS करने की कोचिंग करते हैं उनको पैसा मिलता है। इसी तरह पहाड़ियों का जो है रजौरी पुंछ में जहाँ भी पहाड़ी और गुज्जर रह रहे हैं, एक ही कल्चर में रह रहे हैं, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, तो एक बेटे के साथ सोतीला ये जो गवर्नमेंट का ये सुझाव है ये नहीं चलेगा। एक को दिया जा रहा है सब कुछ, एक बेटे को साइड किया जा रहा है। अब जिस तरीके से रविंद्र राणा जी मेंढर जाते थे 10-10 बंदे बैठाकर मीटिंग करते थे, जब हमने उनकी रैली करवाई 10,000 बंदा इकट्ठा किया मेंढर में वो जाकर कभी 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर पाते थे। हमने 10,000 की गैदरिंग की, पहाड़ी लोगों ने उनकी सपोर्ट की, यही सोच कर के हमें एसटी का स्टेटस मिलेगा। अगर हमें एसटी का स्टेटस ना दिया गया तो हमारे जो लोग हैं वो असेंबली इलेक्शन को भी बाईकाट करेंगे और वो वोट देने भी नहीं जाएंगे। सीधा एक जो बाईकाट की एजिटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी पूरे रजौरी पुंछ में, एक जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ भी पहाड़ी लोग रहते हैं। वैसे आप लोगों को उम्मीदें हैं जो ये मरकजी सरकार है कि ये लोग जो है आपको एसटी
स्टेटस जो है प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर जम्मू में आए थे तब भी उन्होंने जो पहाड़ी लोग हैं स्पेशली उनको एड्रेस करते हुए कहा था मेरे पहाड़ी भाई वो भी आने वाले टाइम में मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो उस टाइम से जो थी एसटी जो पहाड़ी लोग थे उनकी उम्मीदें और ज़्यादा जाग गई थी। तो आपको लगता है कि उम्मीद अभी भी कायम है कि आने वाले टाइम में ये मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया था कि अब पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ होगा, उसके बाद पहाड़ियों में एक जो जज्बा उठा है कि मोदी जी अगर कह रहे हैं तो इंसाफ होगा। फिर अमित शाह जी ने एक यहाँ पे जम्मू में एक रैली को एड्रेस करते हुए अमित शाह जी ने भी कहा कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, मोदी जी ने भी कहा। देखिए, अगर इन दोनों ने कहा है तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो बाईकाट इलेक्शन एक ही सोल्यूशन है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं अपनी पूरे पहाड़ी बरादरी को यही कहना चाहता हूँ, पहाड़ी लोगों को, कि आप असेंबली इलेक्शन को बाईकाट करेंगे अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो। बात करें राजौरी पुंछ की, तो राजौरी पुंछ का जो इलाका है, राजौरी का इलाका है और पुंछ का कुछ इलाका है, उसे अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है। तो इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हर साल मुगल रोड बंद की जाती थी तो हम डीसी ऑफिस के बाद धरने लगा के थक जाते थे। फिर हमारे लोग वहाँ से एक डेलीगेशन लेकर डिवीज़ कम जम्मू के पास आते थे, जनाब मिन्नतें करते थे, ताजियाँ करते, जनाब रोड खोल दो। हमारे गुजर भाई उसमें बड़े परेशान होते थे। हमारे पहाड़ी बरादरी जो अपर हिल्स में जाती थी, डोक शोक में जाते थे, पहाड़ी लोग अपने माल मवेशी को लेकर जाते थे, वो भी बड़े परेशान होते थे हर साल। तो इस बार इस चीज़ का हमारा बेनिफिट ये हो, अगर जम्मू से अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाता था तो उसने कभी बात नहीं की कि राजौरी पुंछ में 4 लाइन की ज़रूरत है, उसने कभी बात नहीं की कि राजौरी पुंछ में एयरलाइन की ज़रूरत है, उसने कभी बात नहीं की कि राजौरी पुंछ में रेलवे की ज़रूरत है, उसने कभी बात नहीं की कि राजौरी पुंछ में भी फाइबर लगना चाहिए। आज भी वहाँ 21 सेंचुरी में भी लोग जो हैं 4G नेट यूज़ कर रहे हैं। राजौरी पुंछ में अभी तक ऑफिस में फाइबर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है। अब अगर हमारे राजौरी पुंछ से कोई चुनकर जाएगा, हमें उम्मीद है कि वो पहाड़ियों की भी बात करेगा, हमें उम्मीद है कि वो राजौरी पुंछ के इश्यूज़ की बात करेगा। दूसरा बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि हम जो कश्मीर के साथ लगें कि हमारे ही लोग चुनकर जाएंगे, हमें उम्मीद है। और जो टनल का मसला है वो काम भी स्टार्ट होगा, अब वो फास्ट ट्रैक में लिया जाएगा, तो उससे हमें एक बेनिफिट ये होगा कि अब हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? क्योंकि मुगल रोड तो जब स्नोफॉल होती है, जब विंटर्स होती है तब वो बंद हो जाती है, और जब रास्ता क्लियर होता है, जब गर्मी होती है तभी खोली जाती है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि वहाँ पे जिसको कंटेस्ट करने जाना तो बहुत मुश्किल होने वाली है? बेसिकली अब गवर्नमेंट ने अगर वहाँ पे लगाया तो कुछ सोचा होगा, क्योंकि अगर जोजिला टनल का आप देखें तो वहाँ पे बर्फ़ जो 15-16 फीट रहती है, फिर भी टनल जो वर्किंग रहता है 24/7 रहता है ना। इसी तरीके से हमें जो ये 15-20 किलोमीटर का हमारा जो एरिया है जिसमें बर्फ़ से रोड ख़राब हो जाती है, नहीं व्हीकल नहीं चल सकती, हमें उम्मीद है कि इस एरिया में भी अब टनल बनाया जाएगा और विद इन डेज इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा और फास्ट ट्रैक में लेकर इस काम को रखेंगे ताकि नेक्स्ट अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाना हो तो उसी सेशन में हो पाएगा जिस सेशन में वो चीज़ रोड खुली होगी। और टनल का काम स्टार्ट होने से हमारे लोगों का ये बेनिफिट होगा कि हमें आने जाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे से यहाँ से जो लोग कैंपेन करने के लिए अनंतनाग जाएंगे तो वहाँ से भी जो आएंगे तो उन दोनों के लिए वो एक ही मुगल रोड का एक ही जो है वाहिद एक विकल्प है जो उस पर खुलेगा, उसी पे काम होगा। जैसे कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में भी आ गई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में असेंबली इलेक्शंस जो हैं शायद जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। तो जैसे कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस अभी तक मिला नहीं है, तो क्या फिर वो कंटेस्ट करेंगे इस इलेक्शन में या नहीं? क्योंकि आप तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन जो ऊपर पावर में लोग हैं क्या वो बाइकआउट करने को तैयार है? देखिए, अब पावर में जो लोग हैं अभी तक पहाड़ियों में इस टाइम पे तो कोई भी लीडर पावर में नहीं है, क्योंकि ना कोई एमएलए बना है। अगर कोई डीडीसी हैं तो वो बोल रहे हैं हम कंटेस्ट करेंगे। तो देखिए, जब लोग ही वोट नहीं डालेंगे पहाड़ी लोग, तो कहाँ पे वो कंटेस्ट करके किसको दिखाएंगे कि हम पहाड़ी। देखिए, पहाड़ी लोगों का ये मसला, अगर कोई लीडर जाकर खुद अगर पहाड़ी लोग वोट नहीं डालेंगे तो कुछ असर होगा? क्यों नहीं असर होगा? 70% पॉपुलेशन अगर वोट नहीं डालेगी तो असर क्यों नहीं होगा? डायरेक्टली जो है वो इलेक्शन कमीशन जो लोग ये बाइकाट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन को वो जो इलेक्शन नहीं होंगे। अगर पहाड़ियों का मसला हल नहीं हुआ तो इलेक्शन नहीं होंगे राजौरी पुंछ में। कोई भी पहाड़ी अगर लीडर लोगों के अगेंस्ट जाकर इलेक्शन लड़ेगा तो उसको पता है कि जब पहाड़ी वोट नहीं देंगे, दूसरी बरादरी वाले उसको वोट नहीं देंगे, तो उसकी तो ज़मानतें ज़ब्त होने वाली हैं। कोई लीडर ये नहीं चाहेगा कि मेरी ज़मानत ज़ब्त हो और इस तरीके से मुझे वोट ना पड़े, तो मेरी पब्लिक डोमेन में इस तरीके से जो इंसल्ट हो वो नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पहाड़ी कोई भी लीडर अब विद इन डेज़ में पहाड़ियों को एक बहुत बड़ा एक लीडरशिप का एक जो लीडर हैं सारे मिलकर इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे कि बाइकाट इलेक्शन ही ऑनली सोल्यूशन रहेगा हमारे लिए, अगर हमें जो है एसटी का स्टेटस ना दिया गया।
ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट माजिद खान, जो कि पुंछ के मेंढर इलाके से है। और अगर बात करें पहाड़ियों की, तो काफ़ी एक लंबी डिमांड थी एसटी स्टेटस को लेकर, और जैसे कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में आ गई है, लेकिन वहीं पर पहाड़ियों के लिए कुछ भी फैसला जो है निकल के नहीं आया। और उनका यही साफ तौर से कहना है कि अगर रजौरी पुंछ की बात करें तो वहाँ पर लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी लोगों की है। और वो अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो वो लोग अगर इलेक्शंस को बायकॉट करते हैं तो काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम में हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, स्टेट एनक्लेव के लिए।